एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के नौकरशाही में डीजीपी प्रशांत कुमार के एक्सटेंशन की चर्चा तेज हो गई है और वजह है प्रशांत कुमार के साथ रिटायर हो रहे अफसरों को मिलने वाली विदाई समारोह के लंच का आमंत्रण। दरअसल 31 मई को यूपी के डीजी रैंक के 3 अफसरों का रिटायरमेंट है और जिसमें डीजी जेल पीवी राम शास्त्री, डीजी टेलीकॉम संजय एम तरडे के साथ मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार का भी 31 मई को रिटायरमेंट होना था। अब प्रशांत कुमार समेत डीजी रैंक के 3 अफसरों के साथ साथ 3 डीआईजी रैंक के भी अफसर, जिसमें किरण यादव डीआईजी वुमेन पावर, अरविंद चतुर्वेदी डीआईजी विजिलेंस और तेज स्वरूप सिंह डीआईजी पुलिस हेडक्वार्टर भी शामिल, वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या अगर प्रशांत कुमार रिटायर होते हैं तो उनकी जगह किसको डीजीपी की कमान दी जाएगी। चर्चा है कि 1991 बैच के आईपीएस अफसर राजीव कृष्णा डीजीपी की रेस में सबसे आगे हैं। आईपीएस राजीव कृष्णा कौन है, इनके बारे में आप जान लीजिए। आईपीएस राजीव कृष्णा फिलहाल पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के डीजी हैं। उनके पास विजिलेंस का अतिरिक्त प्रभार भी है। उन्होंने यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती सकुशल संपन्न करवाई थी और जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी की नजरों में उनकी साख और मजबूत हुई है। दरअसल 31 मई को डीजीपी प्रशांत कुमार, डीजी जेल पीवी रमा शास्त्री, डीजी वायरलेस संजय एम तरडे रिटायर होंगे। 10 जून को डीजी रूल्स मैनुअल आशीष गुप्ता का वीआरएस अप्रूव हो गया है और होते ही राजीव कृष्ण सीनियरिटी की लिस्ट में 10वें नंबर पर आ जाएंगे। अब सीनियरिटी लिस्ट में राजीव कृष्ण से ऊपर के अफसरों की बात की जाए तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात यूपी कैडर के 3 अफसरों का नाम चर्चा में है, लेकिन वर्तमान हालात उनके पक्ष में नहीं है। देखिए, इसका जो स्पष्ट मतलब निकाला जा सकता है वो तो यही कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उस तारीख को उनको फेवल दिया जाएगा या जो भी एक प्रोसीजरल बातें होती है वो की जाएंगी। लेकिन प्रशांत कुमार का नाम वहां ना होना इस बात का तो साफ इंडिकेशन है कि उनको फेयरवेल देना या उनका रिटायरमेंट का एक सेरेमोनियल घोषणा ना करना ये इंडिकेट करता है कि शायद वो इसी पद पे 6 महीने या जितने भी समय के लिए उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। हालांकि ये ऑफिशियली इस तरह की बात हम नहीं कह सकते क्योंकि एक उम्र के बाद रिटायर किए जाना ये नियमों के अनुसार है। अधिकारियों को सरकार चाहे, मुख्यमंत्री चाहे तो एक्सटेंशन दे सकता है, इसके लिए कानूनी प्राविधान भी है। तो इस पर उंगलियां एक प्रोसीजरल तरीके से तो नहीं उठाई जा सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक कैडर बना हुआ है, उस कैडर में सीनियरिटी के आधार पर एक अधिकारियों की सूची है और वो सभी अधिकारी इस बात की उम्मीद करते हैं कि एक उम्र के बाद उन्हें भी टॉप पोजीशन पे जाने का मौका मिलेगा। तो उन्हें यह मौका ना देकर एक ही अधिकारी को अगर एक्सटेंशन मिलता रहता है तो इससे एक तो डाउन द लाइन एक मैसेज जाता है कि भाई आपके लिए शायद प्रमोशन आपके लिए नहीं है। तो इसमें उनमें डिमोटिवेशन की भावना आ सकती है। तो मुझे लगता है एक्सटेंशन लगातार देते रहना कहीं ना कहीं ये एक कमिटमेंट की झलक दिखाता है। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि यूपी का अगला डीजीपी कौन होगा, लेकिन राजीव कृष्णा के अलावा जिनके नाम गिने जा रहे हैं उनका जिक्र भी कर लेते हैं। अब इनमें सबसे ऊपर है 1990 बैच के अफसर दलजीत चौधरी, जो वर्तमान में बीएसएफ के डीजी हैं और अभी भारत पाक तनाव के बीच उनके काम की काफी सराहना हो रही, तारीफ हो रही है। इसके बाद 1991 बैच के आईपीएस आलोक शर्मा का नाम आता है, जो वर्तमान में एसपीजी के डीजी हैं, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रभारी भी आलोक शर्मा ही हैं। लिहाजा वर्तमान हालातों में आलोक शर्मा का केंद्र से यूपी लौटना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसके अलावा केंद्र में ही तैनात 1991 बैच के आईपीएस अफसर पीयूष आनंद का भी नाम सामने आता है। पीयूष आनंद वर्तमान में एनडीआरएफ के डीजी हैं, लेकिन पीयूष आनंद के भी यूपी वापसी में संशय है। देखिए, प्रशांत कुमार निश्चित रूप से रिटायर होने जा रहे हैं और जब भी कोई अधिकारी रिटायर होता है तो जो मोस्ट सीनियर अधिकारी जो टॉप में होते हैं उनमें से किसी का चयन किया जाता है, उसको बनाया जाता है। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रशांत कुमार को मौका भी मिल सकता है, आगे एक्सटेंशन हो सकता है 6 महीने का। इसके अलावा सरकार के पास और भी विकल्प होते हैं। इसको लगता है कि ऐसी स्थिति में जो
बेस्ट पॉसिबल नजर आ रहा है। या तो प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का अगला डीजीपी कौन होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनके एक्सटेंशन की चर्चा तो चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि उनको एक्सटेंशन मिलने जा रहा है या नहीं। केंद्र सरकार ये तय करेगी कि उनको एक्सटेंशन दिया जाना है अथवा नहीं दिया जाना है। लेकिन ऐसे कौन से और नाम हैं यूपी कैडर के आईपीएस जो डीजीपी की रेस में आगे चल रहे हैं, उनमें सबसे आगे नाम राजीव कृष्णा का चल रहा है, जो डीजी विजिलेंस का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के डीजी हैं। 1991 बैच के अफसर हैं राजीव कृष्णा, लेकिन डीजीपी की रेस में जो कहा जा रहा है वो सबसे आगे इन्हीं को बताया जा रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस की 60,000 से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती इन्होंने सकुशल संपन्न कराई थी, जिसके बाद इनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। वैसे 3 अन्य अफसर हैं। 1990 बैच के अफसर दलजीत चौधरी हैं, जो बीएसएफ के डीजी हैं इस वक्त। 1991 बैच के आईपीएस आलोक शर्मा हैं, जो एसपीजी के डीजी हैं। और इसके अलावा पीयूष आनंद 1991 बैच के ही अफसर हैं, जो एनडीआरएफ के डीजी हैं। लेकिन इन तीनों पर ही संशय बरकरार है कि ये उत्तर प्रदेश वापस लौटेंगे, क्योंकि केंद्र की सेवा में इस समय है। इन सब नामों के बीच में राजीव कृष्णा, जो डीजी विजिलेंस का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी हैं, इनका नाम ऊपर आया है। सबसे ऊपर 91 बैच के अफसर हैं और मुख्यमंत्री के भरोसेमंद माने जाते हैं। मुख्यमंत्री की लिस्ट में अच्छे अफसर के रूप में इनकी भूमिका मानी जाती है, तो इनकी भी डीजीपी पद पर ताजपोशी की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकता है, ये भी चर्चा काफी तेज है। लखनऊ से कैमरामैन रोशन के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत 24।